सब लोग ध्यान से सुनना सभी। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सुनना ध्यान, तीनों को एक बार में करूंगा मैं। हमेशा ध्यान रखना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है जो ऑब्जेक्ट मूव करता है। और कैसे मूव करता है? सपोज दैट शुरुआत में उसकी वेलोसिटी है u और उसका मास है m। अब यहां से किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया सपोज दैट, या कोई भी एक्शन हुआ, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ और यहां से ये यहां तक डिस्प्लेस्ड हुआ। और डिस्प्लेस्ड मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट जो है आपका वो यहां दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब जब ये फोर्स लगाएगा तो इसने डिस्टेंस कवर किया एस, तो इसका मास में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो u से क्या हो जाएगी? v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v मानते हैं। अच्छा, टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड में चेंजमेंट हुआ, वेलोसिटी में चेंजमेंट हुआ, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सपोज दैट एक्सेलरेशन जो हुआ वो हुआ a। एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए, अच्छी बात है। और यहां से यहां तक इसने जब ट्रेवल किया तो इसको टाइम लगा बेटा t। कितना टाइम लगा? t। तीनों को मैं डिनोट कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना सब लोग ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा डिपेंड होती है एवरेज वेलोसिटी पर। किस पर होती है बेटा? एवरेज, सॉरी बेटा गलत बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर होती है? और एक्सेलरेशन हमारा होता है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। यहां तक समझे कि नहीं समझे? आप एक t को धर ले जाओ तो a t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v माइनस यू। यहां तक समझे कि नहीं समझे? अब माइनस का u इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? इधर क्या रह जाएगा? तो v इक्वल्स टू आ जाएगा u प्लस a t। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यही आपकी होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझे कि नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंजमेंट। और टाइम कैसा टाइम? यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा। तो मैंने कहा टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज। चेंज क्या हुआ? v से u हो गया, यही तो हुआ। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो चेंज में माइनस आता है, v माइनस यू अपॉन टी। और एक्सेलरेशन इक्वल t डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, v माइनस यू, माइनस का u इधर जाएगा तो प्लस का, तो u प्लस ए टी, और इधर क्या बचेगा आपका v। इज दैट क्लियर? अब सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एक ही पर डिपेंड है, और वो है एवरेज वेलोसिटी। किस पर बेटा? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यही होता है एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी का। जो ये तो मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना, और वेलोसिटी है तो इधर तो मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। इधर मुझे निकला है एवरेज वेलोसिटी का, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड। आपने मीन पढ़ा होगा, मीन में क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। मैंने एक एग्जांपल हमेशा लेता हूं, किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 20 है, मुझे बराबर बांटने हैं। दोनों को ऐड किया और जितने लोग हैं उतने हिस्से कर दिए, यही तो करता हूं ना। तो दोनों को ऐड कर दिया और जितने लोग हैं उतने से डिवाइड, तो v प्लस यू अपॉन में 2, तो एवरेज निकल आया, मीन निकल आया। यहां से यही फॉर्मूला होता है एवरेज का, बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां तक समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? अच्छा, तो यहां से s की वैल्यू निकाल लो बेटा। s बराबर हो जाएगा, यहां से t इधर चला जाएगा तो v प्लस यू अपॉन 2, और इनटू में आ जाएगा t। यहां तक समझे कि नहीं समझे आप? इज दैट क्लियर? चलो इसे खोल दो थोड़ा, अब ध्यान से समझना। अगर यहां से आपने इधर देखो v की वैल्यू पुट की, इधर लिख देता हूं, अगर आपने v की वैल्यू पुट की तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। अगर इसी में आपने t की वैल्यू पुट की तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी आपको। पुट करते हैं हम लोग इसमें, तो मैंने कहा सेकंड निकालने के लिए, चाहे डायरेक्ट करता हूं मैं, s इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है बेटा? यहां से u प्लस ए टी,
प्लस का, और u की वैल्यू बेटा u रहेगी यहां पर, अपॉन में क्या है बेटा 2, और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा t। यहां तक समझे कि नहीं समझे? u प्लस u क्या हो गया बेटा 2u, और प्लस 80 और अपॉन में 2, और इनटू में क्या आ जाएगा t। यहां तक समझे कि नहीं समझे? t का भी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या आ जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर, और 2 को बेटा इसके नीचे अलग लिख दीजिए, और इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो s की वैल्यू आ जाएगी ut प्लस, और t को आप लिख दो 80 स्क्वायर अपॉन 2। ये होगी बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अगर थर्ड निकालनी है तो मैंने क्या बताया, t की वैल्यू पुट कर दो। अब t की वैल्यू कहां से, यहां से लेनी है आपको, उस फर्स्ट वाले से, तो मुझे लग रहा है यहां से शॉर्ट पड़ेगी। t की वैल्यू देखो यहां से मैं निकालता हूं, तो t इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई में धर जाएगा तो डिवाइड में, तो v माइनस यू अपॉन a, यही तो है t की वैल्यू, यहां से मैं निकाल लिया था। अब ये वैल्यू मुझे इसमें पुट कर देनी है, इस वाले में, तो देखो जहां से s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन में 2 इंटू, और t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन में a। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? समझ में आया? सबको शांत करो, बाहर पहले सबको शांत करिए आप, जितने भी लोग हैं सबकी आवाज बिल्कुल बंद, देखना सब लोग। ये a प्लस बी और ये बेटा a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, तो s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a क्या हो जाएगा 2a। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां तक समझे कि नहीं समझे आप? यही तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कुछ लोग माइनस के u को इधर ले जाते हैं, तो यहां से वी स्क्वायर बराबर आ जाता है यू स्क्वायर प्लस 2as, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों ही आपकी क्या है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझ में आया? ठीक है।